मैं प्रशासन के ध्यान में भी ये बात लाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कुछ दूसरे धर्मावलंबी, मैं सीधे शब्दों में कहूं तो आतंकवादियों के रूप में दूसरे धर्मावलंबी घर घर फेरी वालों के रूप में घूम रहे हैं। हमारे इलाका के जो गांववासी लोग हैं, हम गांव में जाते रहते हैं तो हमसे बात करते हैं। कुछ लोग बड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और कुछ लोग बहुत रोष व्यक्त कर रहे थे बहुत दिनों से। तो उस रोष को हम व्यक्त करने के लिए, हमारे अंदर क्या रोष है, हम लोग क्यों डरे हैं, वो मैं 2-3 बातें आपके समक्ष रखता हूं। एक तो हमने शिमला संजौली में देखा कि अवैध मस्जिदें बन गई, 4-4 मंजिलें बन गई। एक सामान्य जो नागरिक है वो 2-2.5 मंजिल बना, 4-4 मंजिलें बन जाती हैं अवैध, और उसके विरुद्ध जब हिंदू जागता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है। बड़े दुख की बात है ये, हम सबके लिए बहुत दुख की बात है ये, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, ये फेरी वाले अनेक रूपों में आते हैं। हम जब किसी को चेक करते हैं, उसका आधार कार्ड, वो देखो जी, उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनाया, आप चेक करोगे ना तो आधार कार्ड के ऊपर उनकी जन्म तिथि सबने 1 जनवरी लिखी होती है। सबने फर्जी आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड बनाए हैं। प्रशासन से हमारा ये निवेदन है करबद्ध कि इनकी ठीक ढंग से वेरिफिकेशन, जांच पड़ताल की जाए और हमारे इलाका को इनसे मुक्त करवाया जाए। साथ में हमारे इलाके में बहुत से लोग व्यापारियों के रूप में, दुकानदारों के रूप में भी आकर के बस गए हैं। तो नागरिकों से भी, क्षेत्रवासियों से भी निवेदन है कि आप इनकी जांच पड़ताल करें और अपने यहां मत बसने दें, इनको किराए के ऊपर दुकान इत्यादि मत दें। ये सरकार ही सब कुछ नहीं करती, हमारे लोग भी बीच में कुछ दोषी होते हैं। चलो, दोषी इसलिए होते हैं कि वो अज्ञानता होती है, लेकिन अब हमें ज्ञान हो गया, अब हमारा दोष माना जाएगा। यदि हम इनको बसाएंगे तो हम भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, तो हम भी प्रशासन का सहयोग हमें करना चाहिए। आज गलोड़ वासियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है हमारे दफ्तर में कि कुछ अलग रिलीजन के प्रवासी जो हैं यहाँ पर ज्यादा होते जा रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे ज्यादा होते जा रहे हैं, उनकी पहचान की जाए, और कुछ अवैध निर्माण किया गया है कुछ प्रवासियों द्वारा, तो उसकी भी जांच की जाए। तो हम अपने जो फील्ड स्टाफ है उसकी जांच करवाएंगे, और उसके बाद जो भी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, और अगर कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं पाई जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली उन पे एक्शन लिया जाएगा। जैसा भी अगर कोई इलीगल एक्टिविटी में पाया जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली उन पर एक्शन लिया जाएगा। और ये जो ज्ञापन है ये हम एसडीएम महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, जो मुख्य सचिव जी को जो दिया गया है, चीफ सेक्रेटरी साहब को जो दिया गया है, इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। कि उत्तिष्ठता जागृत प्राप्त वरान निबोधत। अरे जब एक बार जाग गए ना, तो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक रुकना नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कही है ये बात, इसलिए हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। मुझे जो